वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपके सिलेबस और कोर्स के अकॉर्डिंग होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम मज़मून लिखने का तरीका सीखेंगे और इसका एक एग्ज़ाम्पल भी पढ़कर सुनाऊंगी। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। किसी भी मज़मून को लिखने के लिए किसी भी मज़मून के बच्चों 3 हिस्से होते हैं, याद रखोगे 3 हिस्से। पहले वाले हिस्से में हमें किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है। दूसरे वाले हिस्से के अंदर हमें टॉपिक के बारे में कैसे सवालों के जवाब देने होते हैं कि ये चीज़ कैसे बनी वगैरह, यानी कि टॉपिक से मुताल्लिक सारी ही मालूमात को लिखना होता है। लास्ट में ख़ात्मा होता है, एंड होता है, जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को लिखा जाता है, क्यों और कैसे सवालों का जवाब दिया जाता है। तो यहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी पर मज़मून लिखने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। साइंस ने जहाँ हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, वहाँ इंसानी ज़िंदगी के लिए पेश आने वाले ख़तरात और उनसे बचने की तरकीबें भी बताई हैं। इनमें से माहौल की आलूदगी एक ज़बरदस्त ख़तरा है, जिसके भयानक नताइज से आज पूरी दुनिया खौफज़दा है। आजकल आलूदगी से बचने के लिए हिंदुस्तान में भी जंगलात वगैरह के काटने पर रोक लगाने के मुतालबे, यानी कि रोक लगाने की जो बात है, ये बात ज़ोर पकड़ रही है, मांग ज़ोर पकड़ रही है। हम जिस फ़िज़ा में सांस लेते हैं वो हमारे माहौल का एक हिस्सा है। जब हम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल अपनी खुदगर्जी से उनके तनासब यानी कि बैलेंस के बिगड़ने की परवाह किए बगैर करते हैं तो माहौल मुतासिर यानी कि आलूदा होने लगता है। गरीबी, बढ़ती हुई आबादी, बेरोज़गारी और फ्लोरोकार्बन वगैरह भी माहौल को आलूदा करते हैं। आज हमारी आबादी 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। इसके इतनी तेज़ी से बढ़ने वाली आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सभी कुदरती वसाइल पर बहुत ज़्यादा दबाव यानी कि ज़ोर पड़ रहा है, और हज़ारों कारखानों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमारे माहौल की फ़िज़ा गंदी होती जा रही है। इस धुएं में मिली आलूदगी सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में धीरे धीरे दाखिल होती है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करती है। आलूदगी से बचने के लिए हुकूमत हिंद ने दिल्ली और दीगर बड़े शहरों की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की जगह सीएनजी का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा ऑड और इवन भी लागू कर दिया गया है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। अब बच्चों सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपको टॉपिक से मुताल्लिक पूरी जानकारी लिखनी होती है। तो सेकंड पैराग्राफ को पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों को एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को स्टेशनरी के गिफ्ट आइटम्स के ख़ास प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शॉर्पनर, मैनुअल शॉर्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिल, मग्स, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, तो बच्चों ये सभी बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें हैं जो कि आपको आम दुकानों पर नहीं मिलेंगी, और अगर बाई चांस मुश्किल से मिल भी गई तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन खाते हैं। तो आपको ये सभी चीज़ें बिल्कुल आसानी से घर बैठे मिल जाएंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। इसके अलावा बच्चों, छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मेरी एक छोटी बेबी है, तो मैं हमेशा जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाती हूँ उसके हाथ में बेबी सेफ्टी बेल्ट को बांधती हूँ। तो आप भी अपने छोटे भाई बहनों की सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये जो बेल्ट है आपको ऑफ़लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। क्योंकि छोटे बच्चे बहुत नादान होते हैं, उन्हें थोड़ी भी अकल नहीं होती है, वो ज़रा सी ही आँख बचने पर इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब भी बाहर जाएँ इस बेल्ट को अपने बेबी के साथ ज़रूर हाथ में अटैच करें, ताकि वो खुदा ना खास्ता इधर उधर ना हो जाएँ। तो अब बच्चों सेकंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन तो हमने दे दिया था। इंट्रोडक्शन के बाद टॉपिक से मुताल्लिक जो अहम मालूमातें हैं उन्हें लिखना है। हम जिस माहौल में रहते हैं उसको आलूदा करने में फ्लोरोकार्बन का सबसे बड़ा हाथ है। कारखानों के धुओं के ज़रिए ये गैसें फ़िज़ा में भारी मिक़दार में पहुँचती हैं और इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली ओज़ोन परत को दीमक की तरह चाट जाती है।
धुएं के अलावा नकली खुशबुओं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, सफाई करने वाले कीमियात और जंगलों की कटाई करने से भी ये जो ओजोन परत है रफ्ता रफ्ता ख़त्म होती जा रही है। ओजोन की ये परत सूरज से आने वाली नुकसानदेह शुआओं यानी कि किरणों को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। अगर ये शुआएं ज़मीन पर आ जाए तो जानदार जिल्द यानी कि स्किन की बीमारियों और कैंसर वगैरह में मुब्तला हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से एक शहर है। अब बच्चों लास्ट पैराग्राफ में लिखना है जिसे ख़ात्मा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्यों और कैसे सवालों का जवाब देना है, निष्कर्ष लिखना है आपको, एंड में रिज़ल्ट लिखना होता है, यानी कि अच्छाई बुराई या फिर कोई मशवरा वगैरह। तो माहौल में बढ़ती हुई आलूदगी और उसके ख़तरनाक नताइज से आज पूरी दुनिया खौफज़दा है, क्योंकि आलूदगी एटमी जंग से भी ज़्यादा तबाहकुन और ख़तरनाक है। जंगलात के ना काटने का फ़ैसला और नए दरख्तों को लगाने की मुहिम इस सिलसिले की एक बड़ी कड़ी है। हिंदुस्तान के आइन में कुदरती वसाइल की हिफाजत और उनके मुनासिब इस्तेमाल पर ज़ोर दिया गया है। मसलन हरे दरख्तों का काटना और शहरी आबादी के इलाके में फैक्ट्रियों का कायम करना जुर्म करार दिया गया है। आलूदगी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, आवाज़, तबाहकारी और गर्मी की आलूदगी वगैरह। भोपाल गैस और चेरनोबिल जैसे हादसात फ़िज़ाई आलूदगी के दिल दहलाने वाली मिसालें हैं।